बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान समीउल्लाह। आपको खुशामदीद कहता हूँ आज़ाद हिस्ट्री में, एक ऐसी तारीखी दस्तावेजी सीरीज जिसमें हम बरे सगीर की तारीख, पाकिस्तान के क़याम और आज़ादी के सफ़र को मुस्तनिद तारीखी शवाहिद और मारूफ मौरिखीन की तहकीक की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की आज़ादी 14 अगस्त 1947 को हासिल हुई, मगर उस आज़ादी की बुनियादें उससे बहुत पहले रखी जा चुकी थी। इस सफर को समझने के लिए हमें वक्त का पहिया तकरीबन 400 साल पीछे घुमाना होगा, उस दौर में जब बरे सगीर अपनी दौलत, तहजीब और तिजारत के बायस दुनिया की तवज्जो का मरकज था। एक खुशहाल बरे सगीर 17वीं सदी के आगाज में बरे सगीर दुनिया के अमीर तरीन खित्तों में शुमार होता था। यहाँ की ज़रख़ेज़ ज़मीनें कपास, रेशम, मिसालें, फौलाद और दस्तकारी की मसनूआत यूरोप, मशरिक़ वस्ता और जनूब मशरिक़ी एशिया तक पहुंची थी। मुगलिया सल्तनत अपनी ताकत के उरूज पर थी। शाही इंतजाम, फन तामीर, अदब, इल्म और तिजारत ने बरे सगीर को आलमी अहमियत अता कर रखी थी। यूरोप की नई दौड़। उसी दौरान यूरोप में समंदरी ताकतों के दरमियान नई मंडियों और तिजारत की दौड़ शुरू हुई। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज मशरिक की दौलत तक बराह रास्त रसाई चाहते थे। अंग्रेज ताजरों ने एक तिजारती कंपनी कायम की जिसे दुनिया ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से बेहतर तरीके से जानती है। इब्तिदा में इस कंपनी का मकसद सिर्फ तिजारत था, लेकिन आने वाले बरसों में यही कंपनी बरसगीर की सियासत, मईशत और इक़्तिदार पर गहरा असर डालने वाली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की आमद। 1608 में अंग्रेज पहली मर्तबा सूरत की बंदरगाह पर पहुंचे। कुछ अरसे बाद उन्हें मुगल दरबार से महदूद तिजारती इजाजत मिली। इब्तिदा में वो ताजिर थे, सिपाही नहीं। उन्होंने तिजारती मराकिज कायम किए, मकामी हुक्मरानों से ताल्लुकात बनाने और खामोशी से अपनी मुआशी ताकत बढ़ाना शुरू कर दी। उस वक्त शायद ही किसी ने तसव्वुर किया हो कि यही कंपनी एक दिन वसी इलाकों पर हुकूमत करेगी। तिजारत से सियासत तक। कंपनी ने अपनी तिजारती चौकियों को मजबूत करना शुरू किया। उन मराकिज के गिर्द हिफाजती दीवारें बनी, फिर मुसल्ला मुहाफिज आए और आहिस्ता आहिस्ता एक निजी फौज वजूद में आने लगी। ये एक गैर मामूली बात थी। एक तिजारती कंपनी अपनी फौज तैयार कर रही थी। मकामी रियासतों के बाहमी इख्तलाफात, इक़्तिदार की कशमकश और बदलते सियासी हालात ने कंपनी को अपने असर रसूख में इजाफा करने के मौके फराहम किए। मुगलिया सल्तनत के बदलते हालात। 1707 में शहनशाह औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल के बाद मुगलिया सल्तनत को जानशीनी के मसाइल, इलाकाई ताकतों के अभाव और इंतजामी कमजोरियों का सामना करना पड़ा। ये कमजोरियां अचानक पैदा नहीं हुई, बल्कि कई दहाइयों में सामने आई। उसी दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ तिजारत पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि मकामी सियासत में भी अपना किरदार बढ़ाना शुरू किया। ताकत का तवाजुन बदलने लगा। कंपनी ने महसूस किया कि अगर वो सिर्फ तिजारत करेगी तो उसका असर महदूद रहेगा, लेकिन अगर सियासी फैसलों पर असर अंदाज हो जाए तो तिजारत भी महफूज होगी और मुनाफा भी बढ़ेगा। यहीं से तिजारत और इक़्तिदार का रिश्ता मजबूत होना शुरू हुआ। आज हमने देखा कि एक तिजारती कंपनी किस तरह बरे सगीर में दाखिल हुई और कैसे उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम मजबूत किए। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज था। अगली किस्त में हम देखेंगे कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने सियासी ताकत हासिल की, अहम जंगों और मुआहिदों के जरिए अपना असर बढ़ाया और बरे सगीर की तकदीर का रुख बदलना शुरू किया। मैं हूं आपका मेज़बान समीउल्लाह। आप देख रहे थे आज़ाद हिस्ट्री, सिर्फ आज़ाद न्यूज़ HD पर। अल्लाह हाफिज।